दुनिया में आखिर हम इंसान क्या हैं, कैसे बने हैं, हम कौन हैं, इसका पता बताता हूँ आपको। आखिर ये दुनिया में लड़ाई क्यों चल रही है, ये सारा इतना तोम झाम, इतनी मोह माया, ये लालच, ये सब ये आखिर क्यों हो रहा है यार। आज हमारा जीवन हम खुद ही खत्म करने वाले हैं, यानी कि एक सुसाइड मिशन पे हम इंसान। आखिर ये सब क्या है। देखिए, धरती के अंदर आज जो सिस्टम चल रहा है वो किस पे चला, श्रेष्ठ कोड पे। श्रेष्ठ कोड का मतलब है फैसला लड़ाई से होगा और जो जीतेगा उसी की वैल्यू होगी, बाकी सब खत्म। जैसे वर्ल्ड कप होता है, पहले से सबको पता होता है कि जीतेगा एक ही, जीतना एक कोई है। 10 टीमें लड़ती हैं और खूब जोर लगाती हैं और पूरा सब कुछ अपना दाव पे लगा के हारते हैं। 9 हारेंगे, अपना सब कुछ लगा के हारेंगे, यानी वो टूट जाएंगे, एक ही जीतेगा। यानी कि ये जो कोड है ये सबको तोड़ देता है और सब मानेंगे, मैंने बॉलिंग खराब कर दी, हमने फील्डिंग खराब कर दी। अरे भाई मूर्ख आदमी, पहले से ही फिक्स है कि ट्रॉफी एक है, 9 को हारना है, कुछ भी कर लो। जबकि जीवन क्या है, संपूर्ण है, संपूर्णता में चलता जीवन। जीवन सबके लिए है भाई, बिना जीवन के तो कोई पैदा नहीं हो सकता। तो जो पैदा हुआ उसे तो खाना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि जो जीतेगा उसे खाना मिलेगा और जो नहीं जीतेगा उसको खाना मिलेगा ही नहीं। ये क्या है। लेकिन आप इसको कर नहीं सकते संपूर्णता को, क्योंकि जीवन आदेश नहीं देता है, किसी को संपूर्ण सुनता नहीं है जीवन। आप 900 करोड़ हैं, आपके पास संपूर्ण कोड नहीं है। संपूर्ण कोड है वो सिर्फ अपना शरीर चलाने के लिए, दूसरों को नहीं चला सकते आप। वो अपवाद में वो जब दिया जाता है जब कोई नई शुरुआत हो रही है, वो मेरे पास है। देखिए संपूर्णता क्या है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम और आप देख रहे हैं, उस टाइम मैं जिंदा हूँ। मान लो ये टाइम है, हमने स्टॉप कर लिया, यानी 10:50 हो गए और 30 सेकंड हो गए। 30 सेकंड में हमने टाइम को स्टॉप कर लिया। इस टाइम मैं जी रहा हूँ, आप जी रहे हैं, ये हवा पानी मिट्टी, ये सारी वनस्पति, ये सारे जीव, ये धरती का सब कुछ, ये सौरमंडल, ये आकाश, ये ब्रह्मांड, सब जी रहे हैं। एवरी सेकंड ये सुनने के अंदर चलता है सब कुछ। संपूर्णता है वो सुनने की, ये हर मूवमेंट, हर क्षण चलता है और एक क्षण बहुत छोटा होता है, यानी सेकंड का अरबों खरबवां हिस्सा, उसमें जीवन चलता है। इस व्यवस्था के कारण से हम सब जिंदा हैं। अगर समय का जो क्षण है वो सेकंड बराबर हो जाए ना, तो सब बराबर हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा वो फिर कभी फिलॉसफी में देखना, मैं आपको बताऊंगा। देखिए जीवन संपूर्णता में चलता है। फिलहाल क्या है, श्रेष्ठ कोड। और श्रेष्ठता ने कैसे सबका खात्मा कर दिया। जैसे कि श्रेष्ठ कोड प्रकृति ने चुना क्यों है। पहले तो हम श्रेष्ठ कोड की बात, देखिए श्रेष्ठ कोड कहाँ से आया। ये आया है बर्फ की जलवायु से। बर्फ की जलवायु में स्पेशली अफ्रीकन घोड़े से। मैं कौन खाऊँ, पाँच खाऊँ। तो देखिए ये कहाँ से आया है। देखिए धरती के ऊपर 2 मानव प्रजातियां हैं। एक तो वो जब धरती के ऊपर सब कुछ सॉफ्ट था, अरे ले जा ठंडा हो जाएगा, तो मैं बता दूंगा वीडियो में, सब कुछ सॉफ्ट था, हालातें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मौसम था, खाने के लिए सब कुछ था। तब एक मानव प्रजाति विकसित हुई जो कि 5 फुट 5.5 फुट तक विकसित हुई, ठीक है। जो आज सबसे ज़्यादा हिमालय में बचे हैं, और चाइना की तरफ भी हिमालय जो रीजन है, पूरा हिमालय का प्रभाव क्षेत्र है, उसमें है। अफ्रीका में वो लुप्त हो गए हैं, ठीक है। यूरोप में भी वो लुप्त हो गए, वो यहीं बचे या समुद्र किनारे बचे, और वो पूरी धरती पर फैल गए। और वो शायद 5-4 लाख साल पहले थे वो विकसित हो गए। क्योंकि देखिए वो अफ्रीका, अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। इसका मतलब वो तैर के तो गए नहीं, नाव चला के तो वो गए नहीं। वो तभी गए जब शायद ये धरती है वो सारी आपस में या तो जुड़ी हुई है, या फिर वो जब आई से शुरू। लेकिन ऐसा कैसे होता है, पूरी धरती जम गई, हो सकता है कुछ टाइम के लिए कुछ हो गया होगा, ऐसा कुछ, ऐसा तो संभावना है नहीं। देखिए संभावना यही है कि धरती उस टाइम शायद एक जुड़ी हुई थी। तो ये मानव प्रजाति है। अब सिद्धांत क्या दे रखा है, बोले हिमालय क्षेत्र में जो अफ्रीकन लोग हैं वो बहुत आराम से रहे, इसलिए उनकी हाइट छोटी हो गई। ऐसा नहीं है, विकास चक्कर बैक नहीं मारता। विकास चक्कर में बैक गेयर नहीं होता है। विकास हो गया, जिसका विकास पूरा हो गया वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि वो प्रजाति जब आइस एज आई है पूरी धरती पर थी, तो यूरोप के अंदर हालात बहुत ज़्यादा जटिल थी, इसलिए वो ख़त्म हो गए, वहाँ पे लुप्त हो गए। वो कहाँ बचे हैं, हिमालय क्षेत्र में, या फिर वो पूरा चाइना, इधर ये मंगोलिया हो गया, यानी समुद्र वाला इलाका। फिर उससे आगे हम देखें तो जापान की तरफ,
या कोरिया वोरिया वाली जो जगह हैं वहाँ पे सब वो जगह वो लोग हैं। अब इसके बाद में आइस एज आ गई। आइस एज शुरू होने के बाद में अफ्रीका से आदमी गया आइस एज के अंदर। शायद तक तो उसका है कि जब आइस एज आई तब अफ्रीका और जो यूरोप है उसके समुद्र में पूरे में बर्फ़ जम गई, या हो सकता है कि कुछ 1 महीने के लिए बर्फ़ जम जाती हो, आदमी किसी शिकार के पीछे दौड़ के चला गया हो, या फिर किसी को मतलब कोई किसी ने कुछ अपराध कर दिया उसके पीछे जब भागे तो भाग के वहाँ पे चला गया, यानी कि सब हट्टे कट्टे चले गए हैं वहाँ पे। यानी जो पहले से श्रेष्ठ थे, हट्टे स्पेशल थे, वो जब बर्फ़ के अंदर गया तो बर्फ़ में आदमी बना हत्यारा। हत्यारा कैसे बनाया? देखिए, आपको खाने के लिए बर्फ़ में कुछ नहीं है, सिर्फ सिवाय जानवरों के। जानवर भी कौन से? जो बर्फ़ में रह रह के हिंसक बन गए हैं। पक्षी तो वहाँ पे है नहीं खाने के लिए। शाकाहारी हैं, वो भी बड़े मतलब कि समझदार हैं, बहादुर हैं और बहुत ही हट्टे कट्टे हैं। तो आपको अगर उसको मारना है तो आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, बर्फ़ में अगर आपको ज़्यादा दिन खाना नहीं मिलेगा तो वैसे मर जाएंगे। आपको प्रेशर होता है पीछे का, सारे हालात आपके खिलाफ होते हैं, फिर आप शिकार करते हैं। यानी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। यहाँ से बना है सर्वश्रेष्ठ कोड। वो प्रदर्शन करने के बाद में आप किसी को मारते हैं, यानी पहले आपको किसी को मारना है, फिर उसके बाद उसका सब कुछ आपका हो जाएगा। ये है डकैत कोड, हत्यारा कोड। यानी पहले हत्या करो, उसके बाद में सब कुछ आपका। इसलिए काला आदमी भूख लगने पर रोटी चुराएगा, और जो अफ्रीकन गोरा है वो जिसके पास खाना है उसको मारेगा, ताकि हमेशा के लिए उसके पास जो अनाज है, जो गोदाम का मालिक है, उसको मार के पूरा गोदाम अपने ले लेगा। यानी वो कोड जब जागता है तो भाई अपने भाई को मारता ताकि उसकी ज़मीन अपनी हो जाए, भाई अपने भाई को मार देता ताकि उसकी औरत अपनी हो जाए, वो अपने बेटे को भी मार देता है ताकि उसकी सल्तनत उसके पास रहे, बेटा अपने बाप को मार देता है। ये सब यहां से निकला है। इसलिए यूरोप के अंदर हमेशा षड्यंत्र चलते रहे, राजतंत्र के अंदर, क्योंकि वहां सब वही हत्यारे, वही श्रेष्ठ कोड के लोग हैं। डीएनए तो वही है, कोड तो वही है लाइफ के। हमेशा षड्यंत्र, किसी पे विश्वास नहीं रखा गया है, औरतें भी उसमें शामिल हैं। इसलिए उन्होंने अफ्रीकन्स को जगह दी है। देखिए, अफ्रीकन्स को जो जगह मिली है ना, वो ऐसे नहीं मिली है, वो इसके कारण से मिली, क्योंकि अफ्रीकन धोखा नहीं देते। उनके अंदर वो कोड नहीं है, श्रेष्ठ कोड, वो हत्यारा कोड नहीं है। वो आवश्यकता पड़ने पर ही काम करते हैं या फिर नकल के आधार पर काम करते हैं। इसलिए अफ्रीकन को बहुत अच्छी जगह दी गई है। काले लोगों को इसलिए जगह मिलती है गोरे लोगों की दुनिया में, स्पेशली औरतों के रूप में, पत्नियों के रूप में, प्रेमिकाओं के रूप में, प्रेमियों के रूप में। अब एक चीज़ और पैदा हो गई। देखिए, जो पहले से ही था और आइस एज आई तो वो उसके अनुरूप डल गया, लेकिन जो आदमी अफ्रीका में था और जिसकी आंखों ने सारे रंग देखे थे, जिसके कानों ने सारी आवाज़ें सुनी थी, जिसके पैर चप्पल तो पहनते नहीं थे उस टाइम, जो मिट्टी में हमेशा रहे, जिसकी त्वचा जो है वो सारे तापमान को सहती है, सारे मौसम उसने देखे, उसका दिमाग जो भरा हुआ था वो बर्फ़ में जाते क्या हो गया? फ्रिज हो गया। उसकी आंखें क्या देख रही हैं? सफ़ेद ही सफ़ेद। उसके हाथ क्या लगा रहे हैं? बर्फ़ के। ठीक है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए क्या? ठंडा ठंडा। त्वचा क्या महसूस करी? पूरी ठंड। बर्फ़, पैर हैं वो बर्फ़ पे चल रहे हैं, या उन्होंने खाल से अपने शरीर को लपेट दिया, वो किसी को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इससे क्या है कि एक कुंठा पैदा हो गई, दिमाग है वो खाली हो गया, यानी दबाव आ गया शरीर के ऊपर, एक कुंठित टाइप का माइंड हो गया। इससे एक फैक्टर पैदा हो रहा है यहाँ पे, ये है सबसे घातक। आज जो दुनिया के अंदर है ना, पूरी तबाही इसी ने मचा रखी है। यहाँ पे एक वाव फैक्टर होता है एंटी रिएक्शन के रूप में। जब वो वहाँ पे कुंठित रहा कई हजार सालों तक, जब वो गर्म जलवायु में आया, जब उसने सारे रंग देखे, तो उसको वो सब वाव लगे, अरे वाह क्या रंग है, क्या रंगीन है दुनिया। गोरा बच्चा पैदा होता ना, गोरे माँ बाप की संतान होता है, उसको पूरी दुनिया वाह लगती है, हर चीज़ को बड़े गौर से देखेगा वो। काले रंग का बच्चा वो नहीं देखेगा। हर आवाज़ को वो, जब वो गर्म जलवायु, हर आवाज़ को उसने सुना, क्योंकि ठंडी जलवायु के अंदर तो चुप रहना, आपको अपने आवाज़ की तो शिकारी आ जाएगा। वो किसी पक्षी के रूप में आ जाएगा, पशु के रूप में आ जाएगा, या खुद इंसान को मार के खा जाएंगे। यानी चुप रहा आदमी, उसने कोई आवाज़, सर की आवाज़ सुनी, सिर्फ बर्फ की,
और कुछ नहीं सुना उसने। तो वो सारी आवाज़ें, ये जो पूरा म्यूजिक है ना, ये उस वाव फैक्टर का, उस एंटी रिएक्शन का परिणाम है। बर्फ के अंदर उसके हाथ बंध गए थे, सिर्फ हत्या करने के काम आते थे। तो एक तो उसके अंदर ये हो गया, हत्यारा कोड उसके हाथों में पैदा हो गया। दूसरा, उसने दुनिया में निकलते ही निर्माण शुरू कर दिया, उसको आनंद आने लगा हाथों को काम में लेने। वो दौड़ा जमीन के ऊपर, दौड़ लगाई उसने अपने कदम रखे, उसको वाव फैक्टर नजर आया। उसने अपनी त्वचा से हर पत्ती को छुआ, हर पत्ते को छुआ, हर पत्थर को छुआ, मिट्टी को छुआ, पानी को छुआ, इंसान हर जीव को छुआ, उसको वो सब वाव लगा, उसके दिमाग को वो सब वाव लगा। और उसने उस सब को है ना अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया अपनी खुशी के लिए। और आज इंसानों ने, उन इंसानों जिनमें मैं भी शामिल हूं, उन्होंने सब कुछ कब्जा मार लिया है, पूरी धरती को, जितनी आवश्यकता है ही नहीं, और सब कबाड़ा बन गया है। ये वाव फैक्टर आज हमारा हत्यारा बन गया है। ये वाव फैक्टर, हम खात्मे की कगार पे आ गए हैं, खात्मा शुरू हो चुका है। ये वाव फैक्टर यहां से आया है, इसलिए दौड़ा आदमी पूरी दुनिया में चला गया है। ये आदमी, या जो अफ्रीकन गोरा है, ये पूरी दुनिया में चला गया। आज पूरा सिस्टम इसी के ऊपर चल रहा है। और ये जो श्रेष्ठ कोड है, इसने क्या किया देखिए। इसने कहा बातों में श्रेष्ठ कौन, लड़ाई में श्रेष्ठ कौन, दौड़ने में श्रेष्ठ कौन, खेलने में श्रेष्ठ कौन, कूदने में कौन, हंसने में कौन, बोलने में कौन, सुनने में कौन, बजाने में कौन, गाने में कौन, करवाने में कौन, करने में कौन। और सारी कैटेगरी बांट दी है। और जो नहीं है उसकी वैल्यू जीरो, वो दर्शक है, और टिकट के पैसे कटाए और अपने घर से भुगतता रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राजनीति में श्रेष्ठ कौन, धर्म में श्रेष्ठ कौन, जाति में कौन, आदमी और औरत में श्रेष्ठ कौन, और हर एक आदमी में भी श्रेष्ठ कौन। या तो जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो नौकरी लगा हुआ है, जो नौकर है वो श्रेष्ठ है, जो झूठा है वो श्रेष्ठ है, जैसे तैसे भी करके जो पैसे कमा ले वो श्रेष्ठ है, नहीं तो जीरो वैल्यू है। मेरे साथ भी है, वो जीरो वैल्यू में है। वो चाहे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्महत्या करने कोई फर्क नहीं पड़ता। इस श्रेष्ठता ने ऐसा तबाही मचा के छोड़ दी। अब इंसानों से श्रेष्ठ जानवर तो है ही नहीं, सबकी जीरो वैल्यू। इंसानों से श्रेष्ठ पेड़ पौधे तो है ही नहीं, सबकी जीरो वैल्यू। मिट्टी नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, सबकी जीरो वैल्यू। वो तो संपूर्ण है। हवा करोड़ों सालों में इतनी बनी, उसके ऊपर एक रहे या अनेक, अनेकों, अनंत, वो श्रेष्ठ, वो संपूर्णता में, वो श्रेष्ठता में है नहीं। वनस्पति का चक्कर, पूरा जो जैविक चक्र है, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, जीवों का जो पूरा जैविक, वो संपूर्णता में है। उसका श्रेष्ठता से कोई मतलब ही नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो बना रखी है। इंसानों ने ऐसा भद मार रखा है, ओहो, सब खत्म, कहानी किससे खत्म होने पे आ गया सब कुछ। ये इस प्रजाति की देन है। क्योंकि ऐसा क्या हो गया धरती पर कि चीजें बदल गई सारी की सारी। ये धरती तो करोड़ों अरबों खरबों सालों से है। तो पहले सब कुछ विकास चक्र से चला रहा था। काला आदमी है, वो उसके काली संतान, मतलब काला दंपति, उसके काली संतानें पैदा होती हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क आएगा अंश मात्र का। वो फिर आगे अपनी संतानें पैदा करें, अंश मात्र से फर्क पैदा होते जाएंगे। वो चल रहा है। और फर्क जो है वो लाखों सालों में आते हैं, या फिर कोई लाख साल में तो कम से कम, चाहे कितने भी वो भी परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हों। भाई आइस एज आई है, उसके अंदर आदमी बदला है। आइस एज नहीं आती तो आदमी वैसे चल रहा था। तो अब पिछले 5-10 हज़ार सालों में तो कोई फर्क ही नहीं आया। तो ऐसा क्या चमत्कार? ये चमत्कार इस चीज़ का है, इंसान के अंदर वो वाव फैक्टर पैदा हुआ है, वो हत्यारा कोड बना है, वो श्रेष्ठ कोड बना है, वो बर्फ आग की देन है। और वो भी जो अफ्रीका से बीच के अंदर भाग के गया है, वो जो दमित हुआ ना वहाँ पे, वो जो जेल में रहा है एक बर्फ की, जो उसने आजीवन कारावास कई पीढ़ियों ने काटा है, वो उसका परिणाम है। ठीक है। तो ये जो विकास कर रहे हो ना, जिससे कि विनाश फैल गया पूरी धरती के ऊपर, ये है वो चीज़। इंसान अब समाज बैलेंस नहीं बना रहा है हवा पानी मिट्टी से। वो एयर कंडीशन गाड़ी बना रहा है, एयर कंडीशन घर बना रहा है, एयर कंडीशन ऑफिस बना दी, बिल्डिंग बना दी, प्लांट दिखड़ा मुकड़ा सब कुछ ये बना दिया। बेमतलब का है सब कुछ। तो इसका इलाज क्या है? संपूर्ण कोड को लागू करना है। संपूर्णता से हमें पता चलेगा। संपूर्णता कैसे होगी, क्यों होगी, वो अगले वीडियो में देखना। ठीक है। ये हमारी मानव प्रजातियां हैं। अब आती है गर्म जलवायु के लोग।
गर्म जलवायु में क्या है, आवश्यकता पड़ने पर ही, यानी खाना सबसे मेन था, या फिर सुरक्षा जानवरों से, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ही खाना वो मिल जाएगा, या तो आप पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद में पक्षी बहुत आपके पास, वो मार के खा लीजिए, या हर टाइम कोई ना कोई फ्रूट लगा रहेगा, या फिर कोई जड़ मिल जाएगी आपको, तना मिल, जैसे गन्ने का तना हो गया, शकरकंदी, गाजर, मूली की जड़ हो गई, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ये नहीं मिलेगा तो शाकाहारी पशु होते हैं जिनको आप आसानी से मार सकते हैं और खा सकते हैं, यानी आवश्यकता पड़ने पर ही उन्होंने अपने आप को काम में लिया। तो काला जो आदमी है वो आवश्यकता पड़ने पर ही काम करता है, इसलिए वो मजदूर है, यानी कि मजदूर किया, पैसे आ गए, उनको खर्च किया, आवश्यकता पड़ी तब वो फिर मजदूरी करने जाएगा। ये उनका कोड है। इसलिए गरीब कौन है, जिन देशों में काले लोगों की अधिकता ज़्यादा है, गर्म जलवायु के लोग, जिन देशों में वाइट ज़्यादा है वो गरीब नहीं है, और जहाँ पे अफ्रीकन गोरे हैं वो बिल्कुल ही वो तो क्या है कि डकैती मार रखी है उन्होंने, दूसरों का मतलब डॉलर बना दिया, हथियार बना दिए, या श्रेष्ठ कोड लागू कर दिया। इससे क्या है कि वो सब कुछ कहाँ छीन लेते हैं और अपना घर भर लेते हैं, भर रखा उन्होंने पहले से, इसलिए वो अपने आप को अमीर मानने, अमीर थोड़ी है ये गर्म जलवायु, ये तो है अफ्रीकन। दूसरी चीज़ क्या है कि वो प्रजाति जो सॉफ्ट है, देखिए दो प्रजातियां इंसानों की, तो सॉफ्ट है एक हार्ड। हार्ड में भी एक गोरा और एक काला, सॉफ्ट में भी एक गोरा और एक काला है, लेकिन सॉफ्ट में गोरे काले से हिमालय के चाइना साइड में हार्ड है और इस साइड में सॉफ्ट है। हिमालय क्षेत्र के अंदर क्या है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको जानवर मार के भी खाने की जरूरत नहीं है, आपको हवा पानी फल वगैरह सब कुछ ऐसे मिल जाएंगे, यानी खाया है रहा है बस, सोचने के लिए टाइम नहीं लगाया अगले ने, कोई प्रेशर नहीं है, सोचा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, तो कोड बनेगा कहाँ से। यानी जो है बस वो मान लिया, स्वीकार है, जो है वो स्वीकार है, और जी रहे हैं, चल रहे हैं। ये है वो खूबसूरती इंसानों की। आप आगे राजा हैं, राजा श्री राम राम, नेताजी राम राम, नेताजी की जय हो, राम की जय हो। किसी ने उनको मतलब कि मुसलमान बना दिया तो अल्लाह की जय हो, उन्होंने किसी को सिख बना दिया तो वाहिगुरु की जय हो। ठीक है, कोई आगे हो गया आगे, देखो मैं है ना कॉमेडियन हूँ, हाँ कॉमेडियन जिंदाबाद। किसी ने कहा कि अक्षय कुमार जिंदाबाद। किसी ने कहा सलमान, हाँ सल्लू हमारा भाई, हाँ विराट कोहली हमारा हीरो ठीक है, नीरज चोपड़ा हमारा हीरो। सबका सब कुछ स्वीकार है। पूरी दुनिया का कोई भी गाना आ जाओ उसके ऊपर है ना रील बना देते हैं। सब कुछ स्वीकार है, कैसी लैंग्वेज हो, कैसे लोग हों, कैसे जीव जंतु हों, कुछ भी हो, चाहे XYZ, सब कुछ स्वीकार है। बड़ा प्रेम है, स्वीकार होती है। ये है वो प्रजाति, दुनिया की सबसे नायाब मानव प्रजातियों की धरोहर है यहाँ पे। देखिए वो दलित नहीं है, आज जिनको दलित बनाया गया है, क्षुद्र बनाया गया है, उनको मतलब कि पता नहीं क्या क्या बनाया गया है, वो अपराध है वो। ये मानव प्रजाति की धरोहर है, इनको इनकी संरक्षण होना चाहिए इनका। क्यों होना चाहिए? देखिए क्योंकि इनका विकास क्रम भी चल रहा है। अफ्रीकन गोरे का तो विकास चक्र पूरा हो गया है, अफ्रीकन का भी विकास चक्र पूरा हो गया है, क्योंकि उनका हाइट बननी थी, वो जितनी बननी थी धरती के ग्रेविटी, हवा, जलवायु उनके साथ बननी थी, वो पूरी हो चुके हैं। ये जो प्रजाति इसका विकास चक्र चल रहा है, ये पूरा नहीं हुआ अभी। ये लाख साल बाद भी विकास करेंगे, इनके अंदर विकास होता रहेगा। हाँ ये जरूर है कि जो अफ्रीकन गोरे और काले हैं वो दूसरी इस प्रजाति के साथ में मिक्स करके नई संतानें पैदा हो रही हैं, वो एक नए टाइप का आदमी है, उसका विकास अनंत है, ठीक है। लेकिन वो ये जो प्रजाति है इसके साथ में मिक्स करने से ही होगा। अगर ये मिक्सिंग वाले आदमी पैदा होगी तो चीज़ें वैसी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि संपूर्णता आगे चीज़ें खत्म। तो इनको बचा के रखना जरूरी है। इनको आज क्या बना रखा है? बेरोजगार, दलित, क्षुद्र, त्यागा हुआ, गरीब, मूर्ख, अनपढ़, अशिक्षित, पता नहीं जो सारे टैग है ना, जो सारे ठप्पे हैं वो इनके ऊपर लगा रखे हैं। बिहारी, यूपी वाला, भैया, पता नहीं क्या क्या, मतलब ये तो कुछ है नहीं, जैसे जानवर हैं या कचरे हैं। देखिए जानवर ही वो हैं जो भविष्य में विकास करके आगे जाएंगे। आप 10 लाख साल बाद को देखिए, जिसका विकास पूरा हो गया वो तो लुप्त हो जाएगा। होगा कौन 10 लाख साल बाद में? जिसका विकास चल रहा है, जिसका विकास शुरुआती है। 5 करोड़ साल बाद में कौन होगा? जो समुद्र के अंदर, जो धरती पे नहीं है, जो समुद्र में, जो समुद्र से बाहर आएगा,
फिर यहाँ पे इसकी हालातों के अनुसार विकसित होगा, वो करोड़ों साल बाद आगे जाएगा। आपने तो उनको क्या बना रखा है? शिकार बना रखा आपने उनको, उनका शिकार कर लिया, खा लिया, पेट में गया, हक के आ गए। क्या है ये सब? क्या है ये सब? अपराध कर रहे हैं आप। आप कोई व्यवस्थापक नहीं है, आप कोई ताकतवर नहीं है। अरे सालो चूती हो तुम, बहनचोद। तुम बच्चे जीवन को खत्म कर रहे हो, तुम कुछ नहीं हो। तुम साला एक नंबर के कुछ नहीं हो तुम यार। तुमसे घटिया ना कोई हो नहीं सकता। दूसरी तरफ चाइना में देखिए, बर्फ में आदमी हार्ड बना है, लेकिन वो इतना चेंज नहीं हो उसके अंदर भी ठीक है। वो मतलब कि उन्होंने जानवरों को मार के खाया है बर्फ के अंदर, कोई दूसरा इलाज नहीं था। खाने में जरूर परिवर्तन आ गया है। उनके मूलभूत चाइना में क्या है कि उनके अंदर वही नकल कोड है, वो भी एडवांस नहीं है, नकल कर सकते हैं वो। उनके अंदर नया रिसर्चर पैदा नहीं हो सकता क्योंकि उनका विकास चक्र चल रहा है उस प्रजाति का, वो भी उसी विकास चक्र में है। तो ये थी मानव प्रजाति। अब इसके बाद में और बाकी है, वो सारी वीडियो में चलता रहेगा, आप जानते रहिए, मुझे चलते रहिए, और है ना, इस वीडियो को ज़्यादा है ना फैलाते रहिए, जानकारी आगे बढ़ाते रहिए। आप खुद भी अपनी लैंग्वेज में, जिससे आप अंग्रेजी आती है, दूसरी लैंग्वेज, उसमें बना के है ना आगे जाने दीजिए। तो हमारा जो दिमाग है ना, कोई कहता है कि जिसके ज़्यादा दिमाग कम दिमाग, वो दिमाग की बात नहीं होती। जो हमारे अंदर कोड है वही अट्रैक्ट होते हैं बाहरी वातावरण से, ठीक है, और उसी अट्रैक्शन से वो चीज़ फीड करते हैं और वो दिमाग के अंदर सेट होता है। यानी हमारा दिमाग हमारी आंखों के माध्यम से बाहर जाता है। हमारी आंखें थोड़ी देख रही हैं, चलो देख रही हैं हमारी आंखें, लेकिन डेटा फीड दिखा कौन रहा है? दिखाने वाला तो दिमाग है, सीधा आंखों को दिखा रहा है, सीधा दिमाग सुना रहा है, सुन रहा है। कान तो उसका माध्यम है। तो दिमाग में डेटा किसके फीड होगा? वाव फैक्टर वाले इंसान के दिमाग में डेटा फीड किसके नहीं होगा? जिसका विकास चक्र जारी है, यानी हिमालयन प्रजाति के दिमाग में, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नॉर्मल, उसने सब कुछ देखा हुआ है, हमेशा से देखा हुआ है। वो डेटा क्यों फीड करेगा? देखा किसने नहीं? जो बर्फ में था। बर्फ में भी कौन था? जो कुंठित था, जो अफ्रीकन गोरे हैं वो। चाइना वाले भी ध्यान कम देंगे। तो अब क्या है कि हम अपने आप में इंटेलिजेंट बन गए, तो इसको इंटेलिजेंट तो क्या करेंगे? ठुकाई करेंगे, दे दम दे दम, दिमाग आ जाएगा, उससे डीएनए बदल जाएगा, जो करोड़ों सालों का विकास चक्र बदल जाएगा, बदल देंगे आप। ठुकाई करते रहना बेमतलब में। भाई क्या है? भाई क्या है मतलब? ठुकाई कर रहे हैं, दे दम। अरे ठुकाई करने से अगर विकास चक्र बदलने लग गए तो फिर आर्मी लगा के सब कुछ बदल देंगे। नहीं होने वाला है। सबको उचित जगह दी जाए, जैसे है उसके हिसाब से, तो ये काम संपूर्णता में होगा, श्रेष्ठता में नहीं होगा। श्रेष्ठ कोड के कारण से सारा गड़बड़ झमेला हो गया है, हर इंसान को तोड़ दिया गया है, हर इंसान टूट गया है। हारा हुआ टूटा हुआ क्या करेगा? कहाँ विकास करेगा? सब गुलाम बने बैठे हैं, नौकर बना रखा है सबको, पूरी धरती पर तबाही मचा रखी है, सब कुछ खात्मे की ओर है। इसलिए मुझे चुना गया है। ओके डार्लिंग।